हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिस तरह से संजना को मायरा और साथ ही सरला जी ने पूरे पार्टी के बीच में उसे पॉइंट किया था, तो तुरंत ही अर्नब उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसका चेहरा सरला जी या कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि वो किसकी बेटी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, जिस बात से संजना पहले से ही काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। मगर अर्नब ये सिचुएशन आने ही नहीं देते और उससे पहले ही वो संजना को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं और वो सरला जी से बहुत हक से कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल गेस्ट है और इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। और ये बात वो बोलते बोलते मायरा को घूर कर देखते हैं। जिस तरह से वो मायरा को देख रहे थे, उनकी आंखों में उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। और मायरा जो अर्नब से कुछ ज़्यादा डांट नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी, जिसके वजह से वो उस एरिया से दूर ही जाना बेहतर समझती है। और वो तुरंत ही अर्नब से अपना मुंह फेर के आगे चली जाती है। मगर अंदर ही अंदर उसे संजना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसका चेहरा उसने अभी तक देखा तो नहीं था। मगर वो लड़की जो मास्क लगाई हुई थी, वो मायरा की आंखों में काफ़ी टाइम से चुभ रही थी। वहीं संजना जैसे ही अर्नब को अपना हाथ पकड़े हुए देखती है, वो समझ नहीं पाती कि आखिर जो शख्स अभी उसे इतना ज़्यादा डांट रहा था, वो अचानक से उससे इतना हेल्प क्यों करने लगा। मगर संजना कुछ ना ही कहना बेहतर समझती है। वहीं अर्नब जो उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही है और इस तरह से मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी शेफ आंटी की वजह से किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम का नाम यहाँ पर लिया जाए और उनकी इंसल्ट हो, दैट्स वाई। संजना जो कहती है, मैंने तो इस बारे में बात भी नहीं की, इनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन इस वक्त संजना मुंह से कुछ नहीं बोलती और ये बात वो मन में ही सोच के रह जाती है। वहीं अर्नब जो उससे कहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी। संजना जो कहती है, हाँ। अर्नब जो फिर से नाराज होते हुए कहते हैं, आई सेड स्टे अवे फ्रॉम मी। संजना जो आगे अर्नब की बात पर कहती है, मैं कैसे दूर जाऊँ। वहीं अर्नब जो कहते हैं, क्यों। वहीं संजना जो अर्नब की बात सुन करके अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करती है, तो अर्नब जो अपने हाथ को देखते हैं कि इस वक्त संजना का हाथ खुद ही उन्होंने पकड़ रखा है और वो खुद ही संजना को अपने आप से दूर करने की बात कर रहे हैं। वो झटके से संजना का हाथ छोड़ते हैं और अपने हाथ को अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं और वो थोड़ा इधर उधर देखते हुए कहते हैं, वैसे भी तुम्हें खाना तो खाना नहीं है, क्योंकि मास्क लगा कर तुम खाना तो खा नहीं सकती, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। संजना को अब ये वैसे भी इस पार्टी में रुकने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी पोल खुली तो यहाँ पर सरला जी और मायरा उसकी जान ही ले लेंगी, क्योंकि वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो चुकी थी अब तक और वो ज़्यादा कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो भी अर्नब के साथ कहती है, हाँ मैं चलती हूँ। और ये बोलकर वो अर्नब के पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं अर्नब को जब सरला जी जाता हुआ देखती हैं तो वो उसे रोकते हुए कहती हैं, अर्नब बेटा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप इतनी टाइम। वहीं अर्नब जो कहते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कि तभी मायरा जो देखती है कि संजना अभी भी अर्नब के साथ है, जिसे देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो संजना को इस तरह से अर्नब के साथ जाता हुआ नहीं देख सकती थी, जिसकी वजह से वो अर्नब से कहती है, मैं भी आऊँ अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो। जैसे अर्नब मायरा की आवाज़ सुनते हैं, वो उससे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और मॉम आप मेरे गेस्ट को थोड़ा सा। वहीं सरला जी जो कहती हैं, हाँ वो तो आपके डैड देख लेंगे, मगर फिर भी आपको जाना ज़रूरी। कि तभी वहीं प्रशांत जी जो आते हुए देखते हैं कि अर्नब कहीं जा रहे हैं और साथ ही वो बगल में खड़ी लड़की को भी देखते हैं, तो वो कहते हैं, जाने दीजिए सरला जी, क्या हुआ। सरला जी जो कहती हैं, मुझे अर्नब को किसी से मिलाना। कि तभी अर्नब समझ जाते हैं कि सरला जी किस बारे में बात कर रही हैं। सरला जी जो काफ़ी टाइम से अर्नब के इंगेजमेंट और उसकी शादी के बारे में फिक्र कर रही थी, मगर अर्नब को इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपने पूरे टाइम को सिर्फ अपने बिजनेस और अपने काम में लगाने की कोशिश करते थे। वहीं प्रशांत जी जो अपनी आंखों को उस लड़की की तरफ करते हुए कहते हैं और वो सरला जी को थोड़ा इशारों में ही समझाते हैं कि आखिर अर्नब किसी लड़की के साथ ही तो जा रहे हैं, तो आपको इसमें परेशानी किस बात की है। ये बात उन्होंने बोला नहीं था, मगर आंखों ही आंखों में समझा दिया था। सरला जी जो समझ जाती हैं कि प्रशांत इस वक्त क्या कह रहे हैं, तो वो भी अर्नब को जाने की परमिशन दे देती हैं। मगर सरला जी इस बात से खुश नहीं थी कि अनजान लड़की के साथ आखिर अर्नब कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं लग रही थी, जिस हिसाब से उसके कपड़े थे और जिस हिसाब से उसकी ड्रेसिंग स्टाइल थी।
वहीं सरला जी इस वक्त ये चाहती थी कि अर्नव पूरा टाइम मायरा के साथ रहे। मायरा की ड्रेसिंग्स को भी आखिर सरला जी ने ही तो खरीदवाया था, ताकि वो थोड़ा बहुत तो कम से कम अर्नव को अट्रैक्ट कर सके। मगर मायरा ये सारे काम करने में बिल्कुल भी बेवकूफ़ थी, या शायद वो करने की ज़्यादा कोशिश करती थी और वो ओवर एक्ट लगने लगता था, जो कि अर्नव को काफ़ी इरिटेटिंग लगता था। वहीं कार में संजना जो इस वक्त अर्नव के साथ बैठी हुई थी, अर्नव जो उससे एक शब्द नहीं बोल रहे थे, मगर संजना को ही अंदर मन कर रहा था कि वो एक बार अर्नव को थैंक यू बोल दे। कि तभी अर्नव जो खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते और संजना से कहते हैं, वैसे एक बात बताओ। संजना जो उनकी तरफ बिना देखे ही कहती है, हाँ। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हें डिसिप्लिन नहीं आता क्या? जैसे ही संजना ये सुनती है, वो अपनी आंखों को रोक नहीं पाती और वो झटके से अर्नव की तरफ देख लेती है। अर्नव जो उसकी तरफ एक बार देखते हैं और फिर अपने ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहते हैं, एक बार थैंक यू तक नहीं बोला तुमने। संजना जैसे ही सुनती है, वो कहती है, आखिर इन्हें मेरे मन की बात पता कैसे चल गई? कब से तो यही ट्राई कर रही थी कि थैंक यू बोल दूँ, लेकिन कैसे बोलूँ? वैसे भी बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं मुझे। जब संजना उन्हें थैंक यू बोलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी संजना के दिमाग में वो सारी बातें चलने लग रही थी जैसे अर्नव ने उसे डांटा था, वो भी उसके बिना कोई गलती के। संजना जो कहती है, वो मैं कि तभी अर्नव जो कहते हैं, तो तुम अभी भी मुझे थैंक यू नहीं बोल रही हो। यू नो, फर्स्ट टाइम मैं किसी से खुद कह रहा हूँ कि तुम मुझे थैंक यू बोलो, वरना लोग थैंक यू बोलने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं। जैसे ही संजना ये सुनती है, उसकी आंखें जो बड़ी हो जाती हैं और वो भाव में चढ़ा करके उनको मन ही मन चढ़ाते हुए कहती है, बड़ी है, इनको थैंक यू बोलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट ले रहा है। संजना ने ये बोला तो नहीं था, मगर उसकी आंखें जो ठीक ठाक यही बता रही थी कि वो इस वक्त अर्नव की बात सुन करके उन्हें चढ़ाने की कोशिश कर रही है। अर्नव जो उसके ऑरा को फील करते हुए कहते हैं, तुम्हें मजाक लग रहा है ना ये? संजना जो कहती है, नहीं मुझे मजाक नहीं लग रहा, और ये बोलकर वो अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती है। अर्नव जो अपने आप को बहुत ही कंट्रोल कर रहे थे कि वो इस लड़की से बात ना करें, क्योंकि अर्नव एक ऐसे शख्स थे जिन्हें किसी से भी खुद से बात करना तो दूर की बात है, उन्हें किसी का रिप्लाई देना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। अर्नव जो लोगों से लगभग दूरी बना कर ही रखते थे, मगर ना जाने क्यों संजना को देखकर उन्हें खुद ही उससे बात करने का मन कर रहा था। जहाँ लड़कियां खुद ही अर्नव से बात करने के लिए तरसती थी, वहाँ ये लड़की बार बार अर्नव को अवॉइड कर रही थी, जो देख करके अर्नव को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी मच रही थी। साथ ही संजना का ये छुपा हुआ चेहरा और उसमें उसकी थोड़ी बहुत दिखती हुई खूबसूरत आंखें जो बार बार अर्नव को उसके चेहरे को इमेजिन करने पर मजबूर कर दे रही थी। अर्नव जो ज़्यादा देर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और संजना से कहते हैं, वैसे जिस संजना को मैं जानता हूँ वो तो पहले बहुत बकवास किया करती थी, अभी क्या हो गया तुम्हें? संजना और अर्नव जो बचपन में एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे, क्योंकि बचपन में संजना के डैड उन्हीं के घर पे ड्राइवर का काम किया करते थे और कभी कभी संजना भी उनके साथ आया करती थी। साथ ही अर्नव भी कभी कभी संजना के घर जाया करता था, जहाँ पर उसकी मुलाकात संजना से होती थी और संजना उन्हें बचपन में बहुत परेशान किया करती थी। कभी उनका बाल नोच लेती थी तो कभी उनको मार देती थी। और वहीं अर्नव जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बच्चे थे, बचपन से ही उनका ऐसा ही हो रहा था। हर बच्चों को बदमाशी करना पसंद होता था, खेलना पसंद होता था, कूदना पसंद होता था, मगर वहीं अर्नव जो अपने डैड की बातों को बहुत ध्यान से सुना करते थे। जब भी वो कोई बिजनेस मीटिंग करते थे तो उन्हें भी अपने डैड के साथ जाना पसंद था। और अगर दूसरी कोई चीज़ में अर्नव को इंटरेस्ट था तो वो शेफ़ आंटी के अच्छे खाने में। वो अक्सर अपनी मॉम से ज़्यादा शेफ़ आंटी के साथ क्लोज रहा करते थे। अर्नव की बात सुनकर संजना की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो अर्नव से बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए कहती है, किस्मत को शायद मेरा हंसता हुआ चेहरा पसंद नहीं है। जब भी थोड़ा खुश होती हूँ तो मेरी किस्मत को बुरा लग जाता है। बस इसीलिए अब ना ज़्यादा बोलना पसंद है और ना ही ज़्यादा खुश रहना। जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। संजना की बातें सुनकर अर्नव जो स्टीयरिंग पर अपने हाथ कसते हुए कहते हैं, कोई ऐसी बात है जो मुझे जानना चाहिए? संजना जो कहती है, आप मेरे फैमिली के बारे में दखलंदाजी ना ही दे तो अच्छा होगा। अर्नव जैसे ही संजना के मुंह से फैमिली का नाम सुनते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ज़रूर कोई फैमिली इशू ही है, मगर संजना की बात सुनकर वो उससे आगे कुछ नहीं कहते। वहीं थोड़ी देर में संजना का भी घर आ जाता है और अर्नव जो उसे ड्रॉप कर देते हैं। काफ़ी रात होने की वजह से अर्नव तब तक वहाँ से नहीं जाते जब तक संजना अपने घर के अंदर नहीं चली जाती। जैसे ही सविता जी दरवाज़ा खोलती हैं, वो देखती हैं कि अर्नव उन्हें ड्रॉप करने आए हैं।
सविता जी जो एक बार अर्नब की तरफ देखती हैं और स्माइल करते हुए कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा तो आप इसके लिए मुझे थैंक यू करेंगे। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और संजना के बगल में आते हुए कहते हैं, वैसे बहुत अजीब अजीब हरकत करती है आपकी बेटी। आयुष श्योर कि आपकी ही बेटी है? अर्नब की बात सुनकर सविता जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हैं, बचपन से तुम यही सवाल हमसे करते आ रहे हो, आज तक तुम्हें इसका जवाब मैं हमेशा यही देती हूँ कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। अर्नब जो कहते हैं, पर मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ। आप जितनी स्वीट और पोलाइट हैं, इसके अंदर तो डिसिप्लिन भी नहीं है। संजना जो एक बार अर्नब की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देखती हैं, वहीं सविता जी जो संजना को छूट में डांट लगाते हुए कहती हैं, तुमने क्या किया बेटा? संजना जो कहती है, कुछ नहीं, अंदर चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। वहीं सविता जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो संजना अर्नब को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। सविता जी जो कहती हैं, आप अंदर आइए बेटा। अर्नब जो कहते हैं, नहीं, मेरे घर में भी पार्टी चल ही रही है तो मैंने सोचा कि इसे ड्रॉप कर दूं, वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही उन्होंने ये बोला था, एक बार संजना जो उनकी तरफ मुड़ कर देखती है और जैसे संजना और अर्नब की आंखों ही आंखों में कुछ कॉन्वर्सेशन हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आखिर क्या है, संजना अपनी आंखों से ही पूछती है। तो अर्नब अपनी आंखों में रिप्लाई करते हुए कहते हैं, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। वहीं अर्नब को यह भी पता था कि जिस कॉलेज में संजना पढ़ती है, कल वो उसी कॉलेज में जाने वाले हैं, तो उनके दिल को एक सुकून सा मिलता है कि चलो कल तो फिर इस लड़की से मुलाकात होगा ही। आइए जानते हैं आखिर कल क्या होने वाला है कॉलेज में। क्या संजना अर्नब को देख करके उनसे दूर भागेगी या फिर वो अपनी पहचान पूरी तरह से अर्नब को दे देगी? क्या अर्नब संजना के चेहरे को देखकर बाकी लोगों की तरह उसके खूबसूरती में अट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर कुछ और ही होगा? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।